तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो नंबर है वो 3 है, टॉपिक नंबर है 1.2। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को देखा है। तो आज हम देखेंगे आपकी जो किताब में 1.2 की हेडिंग जो डली हुई है वो डली हुई है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो सब हेडिंग है वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि किताब में तो नहीं लिखी हुई लेकिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का एक टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है। तो आज समझेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम गिन सकें उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इतना आपको पता चल गया फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है वो बनी हुई होती है दो चीज़ों से बनी हुई होती है। कितनी चीज़ों से बनी हुई होती है बेटा? दो चीज़ों से। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें 5 kg, क्या देखें 5 kg। इसके अलावा देखिए 6 सेकंड, इसके अलावा देखिए आप 5 मीटर। तो ये यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटीज़ लिखी है। क्या लिखी है? 3 क्वांटिटीज़। अगर आप पहले इसमें गौर करें तो व्हाट इज़ दिस? तो ये जो 5 है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। इस 5 को कहते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और इसके अलावा जो ये आपको m दिख रहा है इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी कॉम्बिनेशन होता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट का। ठीक है ना। अगर तो मैं किसी रॉड की लंबाई बताऊं 5 मीटर की जगह सिर्फ बताऊं मैं 5, क्या बताऊं? सिर्फ 5। तो बात यहाँ मुकम्मल नहीं होती, बात जो है वो यहाँ मुकम्मल नहीं होती। तो मुझे उसके साथ यूनिट लगाना पड़ेगा, मीटर। समझ में आ रही बात? क्या लगाना पड़ेगा? मीटर। ऐसे लेंथ की और भी यूनिट मौजूद है, मीटर के अलावा सेंटीमीटर, इंच, फिट, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो हम इस्तेमाल करेंगे मीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर आप इसको देखिए 5 kg लिखा हुआ है, मैं जाऊँ अगर 5 किलो चीनी लेने के लिए तो मैं सिर्फ जाके बोलूँ भाई 5 शुगर दे दो, 5 शुगर दे दो, तो बात जो है वो मेरी यहाँ मुकम्मल नहीं हो रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक यूनिट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, केजी, ग्राम, कुछ भी दे दे भाई। समझ में आ रही बात? तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये है बेटा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जिसको मैं nm लिख दे रहा हूँ, और ये है kg, ये है यूनिट। तो यहाँ पे भी देखिए, आप किसी से वक्त पूछें कि अब तक कितना वक्त गुजर चुका है या कितना वक्त बाकी है, तो अगर आपको सिर्फ 6 बोलता है तो बात मुकम्मल नहीं होती। अगर वो आपको 6 कहता है तो बात मुकम्मल नहीं होती। तो उसे सेकंड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के, यानी टाइम को बताने के लिए। तो टाइम भी क्या है बेटा? एक फिज़िकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसके साथ यूनिट भी साथ साथ आएगा। ठीक है ना। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको क्लियर हो गई। फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं भाई? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट के कॉम्बिनेशन को फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जो उससे हम गिन भी सकते हैं। तो हमारे पास जो फिज़िक्स है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स है कैटेगराइज किया गया है, उनको दो टाइप्स में किया गया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्यू को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और दूसरी है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है ना। फुल लिखने में हमारा टाइम जाएगा तो आपको भी टाइम वेस्ट होगा। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो तादाद है वो है 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो तादाद है वो कितनी है बेटा? 7 तादाद है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो तादाद है वो आपके पास कितनी है? 7। तो आइए इसे बनाते हैं 7 किस तरीके से हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की तादाद है 7, तो उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप समझ जाइए क्योंकि हमारे पास इतनी बोर्ड में जगह नहीं है। तो एफ क्यू मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की हमारे पास क्या होगी बेटा? ऐसा यूनिट होगी। क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो हर क्वांटिटी की क्या होती है? कुछ यूनिट है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यूनिट कुछ ना कुछ होगी, 5 kg या ग्राम। ठीक है ना। तो आइए देखिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट और यूनिट का सिंबल, तो सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 है, मैंने आपको जैसा कहा है। तो पहला जो क्वांटिटी हमारे पास है वो है लेंथ। क्या है बेटा? लेंथ। और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनली साइंसी तबादले के लिए, साइंसी मालूमात के तबादले के लिए जो सिस्टम इख्तियार किया जाता है वो SI सिस्टम इख्तियार किया जाता है। क्योंकि लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर भी है, फिट भी है और मीटर भी है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या होगा, समझने में मसला होगा। तो हमने एक सिस्टम बनाया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI सिस्टम भी कहा जाता है। तो लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। और मीटर को सैम्बल फॉर्म में शॉर्ट में M लिखते हैं। क्या लिखते हैं? M। ठीक है ना। अगर मैं किसी रॉड की लेंथ लिखूँ 5 मीटर, तो ये मीटर फुल फॉर्म में लिखा हुआ, तो मीटर को मिटा के मैं शॉर्ट M भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो सही है। लेंथ के बाद आता है आपके पास मास। मास क्या बोलते हैं बेटा? किसी चीज़ के वजन को बोलते हैं। तो SI यूनिट ऑफ मास जो है वो है किलोग्राम। क्या है बेटा? किलोग्राम। आप किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मास की यूनिट जो है वो ग्राम भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है, लेकिन आपको किलोग्राम इस्तेमाल करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड बन चुका है। क्या बन चुका है? स्टैंडर्ड। और किलोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है kg। क्या होता है भाई? kg। इसके अलावा जो तीसरा है लेंथ, मास के बाद हमारे पास है टाइम। टाइम के लिए भाई जो SI यूनिट है वो है सेकंड। क्या है भाई? सेकंड। और सेकंड को शॉर्ट में लिखेंगे S। क्या लिखेंगे भाई? S। इसके बाद आपके पास टेम्परेचर। क्या है भाई? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है इसके बाद डेफिनेशन आपको बताते हैं। पहले देख लें फंडामेंटल यूनिट्स की तादाद कितनी है? 7 है। तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो यूनिट है भाई SI यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन को शो करते हैं आप कैपिटल K से। किसे शो करते हैं? कैपिटल K से। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आएगा बेटा करंट। क्या आएगा भाई? करंट। करंट को जो आप शो करते हैं, करंट की जो SI यूनिट होती है वो आपके पास होती है एम्पेयर। क्या होती है भाई? एम्पेयर। तो एम्पेयर। और इसके जो सिंबल होगा आपके पास, यूनिट का सिंबल होगा वो होगा A। क्या होगा भाई? A। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। अब जो छठा हमारे पास आ रहा है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इसके बाद आ रहा है हमारे पास लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या आ रहा है भाई? लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी किसे कहते हैं हम? लाइट इंटेंसिटी को क्या कहते हैं? लुमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। लाइट की शिद्दत को क्या कहते हैं? लुमिनियस इंटेंसिटी हम कहते हैं। अभी इतना ही जान लीजिए, बहुत है। तो लुमिनियस इंटेंसिटी, तो लुमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो आपके पास है कैंडेला। SI यूनिट है क्या है? कैंडेला। और कैंडेला को शॉर्ट लिखते हैं CD। और सातवां जो फंडामेंटल यूनिट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मोल भी कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखेंगे? MOL। SI यूनिट क्या है? MOL। और सिंबल है इसका MOL। क्या है? MOL। ये शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं MOL। तो ये है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो ज़रा आप इसमें गौर करें, लेंथ की जो यूनिट है वो सिर्फ सिंगल है, मीटर। मास की यूनिट है वो सिंगल डिपेंड करती है किलोग्राम पे। टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड, सिंगल डिपेंड करती है। तो टाइम को अपने आप को बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो अपना आप वजूद खुद रखती है। उसे अपने आप को बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स का सिंबल है। ठीक है ना। तो आप देखें तमाम यूनिट सिंगल है, किसी से मिलकर नहीं बना, किसी दूसरे यूनिट से मिलकर नहीं बना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी और फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपना आप का वजूद खुद रखती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी की यूनिट्स होती है तो उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है आपके पास। अब इसके बाद हम देखेंगे ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है बेटा? ये 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनती है। 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनती है। ज़रा मिसाल देखिएगा, ये एक फार्मूला है मेरे पास स्पीड मालूम करने का। फार्मूला क्या है बेटा? स्पीड मालूम करने का। स्पीड मालूम करने का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें आप देखें डिस्टेंस क्या है बेटा? लेंथ है। टाइम क्या है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ। टाइम क्या है? वक्त। देखें डिस्टेंस क्या है? लेंथ। टाइम क्या है? वक्त। तो इसमें कितनी क्वांटिटीज़ आ गई? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ गई। तो व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। ज़रा अगला देखिए, फोर्स मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास। फोर्स मालूम करने का क्या है? एक फार्मूला है। तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास को आप देखें यहाँ पे क्या है? मास जो है वो किलोग्राम है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन अभी छोड़ दें, एक्सेलरेशन आपके मतलब की अभी चीज़ नहीं है। तो इसमें भी देखिए बेटा, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है।
तो इसमें भी देखें आप, तो फोर्स इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देखें, एरिया। कभी आपने बचपन में एरिया मालूम किया होगा, जिसमें आया होगा लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ भी क्या है बेटा, एक लंबाई है, ब्रीथ भी क्या है, एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है। तो देखिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मौजूद है इसमें। तो एरिया भी क्या है बेटा, ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया भी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। और किसी चीज़ का हमें वॉल्यूम मालूम करना है, हजम की वो जगह कितना गिरता है, तो हमें एक क्यूब का, एक किसका भाई, क्यूब का, तो हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें भी देखिए ये तीनों चीज़ें क्या है, डिस्टेंस है, तीनों चीज़ें क्या है बेटा, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर मीटर मीटर, मीटर मीटर मीटर। तो क्या है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तीन। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम इज, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ड्राइव क्वांटिटी, एरिया इज ड्राइव क्वांटिटी, फोर्स इज ड्राइव क्वांटिटी, स्पीड इज ड्राइव क्वांटिटी। तो अब आइए ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट्स निकालते हैं। ड्राइव क्वांटिटी के क्या निकालते हैं, यूनिट्स। तो आइए देखिए, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, क्या होती है भाई, मीटर। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। अगला है फोर्स, फोर्स की हमें यूनिट मालूम करनी है भाई, इसको हम नीचे कर देते, ऊपर कर देते हैं। तो मास का आएगा आपके पास केजी, मास की जगह F इज इक्वल टू एम है, मास और एक्सेलरेशन। तो मास की जगह आएगा केजी और ए की जगह आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या है बेटा, एक ड्राइव यूनिट्स, ये फोर्स की, ये क्या है, एक ड्राइव यूनिट्स है। और ये चीज़ बराबर होता है न्यूटन के, किसके बराबर होता है, न्यूटन के। तो न्यूटन भी क्या है, एक ड्राइव यूनिट्स है, न्यूटन भी क्या है बेटा, एक ड्राइव यूनिट है। तो फोर्स इज आल्सो ड्राइव यूनिट ऑफ क्वांटिटी, और फोर्स की जो यूनिट होगी वो भी ड्राइव यूनिट्स होगी। एरिया, एरिया का मालूम करना है हमें, लेंथ का आएगा मीटर, ब्रीथ का भी आएगा मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इज अ ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट। वॉल्यूम का क्या आएगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, 3 मीटर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इज द ड्राइव यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो उम्मीद करते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ और ड्राइव यूनिट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आए इनका भी चार्ट बनाते हैं जो आपकी किताबों में दिए गए हैं, तो इसे मिटाते हैं, ठीक है। हो सकता है किताब से कुछ मिस हो जाए और हो सकता है ना भी हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझा दिए, किताब में जो पिक्चर बनी हुई है उससे भी बना देते हैं, कोशिश करते हैं ड्राइव यूनिट्स के बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा, ये होगा ड्राइव क्वांटिटी, मैं इसको डी क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतनी जगह मौजूद नहीं है। ये होगा एस आई यूनिट्स, क्या होगा, एस आई यूनिट, और ये होगा सिंबल ऑफ एस आई यूनिट, क्या होगा, सिंबल ऑफ एस आई यूनिट, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से गंदगी से लिखा जा रहा है ताकि वक्त बचाया जा सके, क्या किया जा सके, वक्त बचाया जा सके। तो ड्राइव क्वांटिटी, हमारा पहला जो ड्राइव क्वांटिटी है वो हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, स्पीड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, स्पीड को। पता नहीं बुक में क्या लिखा हुआ है, खैर स्पीड का जो फार्मूला होता है आपको पता है क्या होता है, स्पीड का फार्मूला अभी बताया था। स्पीड का सिंबल होता है v, और डिस्टेंस के लिए लिखते हैं s, टाइम के लिए लिखते हैं t। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, मैं पूरा लिख देता हूँ। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैं लिख चुका हूँ, अगर आपको आता है तो आप उसको क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये ड्राइव यूनिट है, तो स्पीड को मैंने यहाँ लिख दिया। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है भाई, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को यहाँ इंग्लिश में लिख दें आप, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अल्फ़ाबेट गायब है क्योंकि हमारे पास जगह की बड़ी कमी है। तो स्पीड इज़ अ ड्राइव यूनिट, ठीक है। एक और हमारे पास मैंने अभी फोर्स किया था। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, इसको मिटाते हैं। तो फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, एम मीन्स मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन, ए मीन्स एक्सेलरेशन। तो m का होता है भाई kg, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन एक खुद ड्राइव क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर्स की डायरेक्ट यूनिट, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, क्योंकि ये बराबर होता है न्यूटन के, जो न्यूटन ने इसको अपना नाम दे दिया है, ठीक है ना। और न्यूटन का जो सिंबल होगा वो होगा n, क्या होगा, n। तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है, तो आइए अब एक्सेलरेशन को भी निकाल दें। तो एक्सेलरेशन बुक में शायद नहीं है, लेकिन आपको तो काम सीखने से मतलब है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो आइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन टी, डेल टी। आप इस डेल और इसको छोड़ दें, इसको आप ना समझें, इसको आप ना समझें, तो मैं इसको सपोज करें इसको मिटा देता हूँ, आप ऐसा समझ लें, क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ऐसे ही गलत हो जाएगा लेकिन आप ऐसा समझ लें, आपको समझानी है बात। तो ये v का मतलब होता है वेलोसिटी और इसका मतलब होता है टाइम। तो वेलोसिटी ऑलरेडी एक ड्राइव क्वांटिटी, अब आ गया वेलोसिटी का मसला। तो अब वेलोसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन को छोड़ दें, एक्सेलरेशन को छोड़ दें। व्हाट इज़ वेलोसिटी? स्पीड क्या होता है भाई, जो गाड़ी जिस रफ्तार से चल रही है उसे हम स्पीड कहते हैं, लेकिन गाड़ी किसी एक खास डायरेक्शन में किसी रफ्तार से चल रही है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। किसी एक खास डायरेक्शन में डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, बाद वही बस थोड़ा सा फर्क है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें देखिए दो क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही फासला होता है लेकिन एक ख़ास जगह तक, एक ख़ास जगह तक कोई डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो वेलोसिटी की भी जो आपके पास जो आएगी, तो वेलोसिटी की भी जो ऐसा यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ वक्त को बचाने के लिए। अब आते हैं एक्सेलरेशन करते हैं। अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन, क्या करते हैं, एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला हमने मीटर पर सेकंड, क्या निकाला, मीटर पर सेकंड, टाइम का हो जाएगा सेकंड और इसके नीचे 1 मौजूद है। अब ये क्या होगा, पलट जाएंगे, जब ये पलट जाएंगे तो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा m1 ज़ा m1, s ज़ा s स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बात को समझ जाइएगा। इसके अलावा जो बुक में जो ड्राइव क्वांटिटी एक और दी गई है वो क्या हो सकती है, ज़रा देखते हैं। वो एरिया भी हो सकती है शायद, एरिया भी अभी आपको निकालना सिखाया, क्या मल्टीप्लाई होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो एरिया भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया भी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में एक ई कम है। इसके अलावा जो आपकी बुक में एक और दिया हुआ ड्राइव क्वांटिटी वो है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का बताया लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, विथ की यूनिट भी मीटर, एच की यूनिट भी मीटर, तो आपके पास आएगा मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट आप लिखेंगे मीटर क्यूब, क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक मीटर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्यूबिक मीटर। किसका भाई, वॉल्यूम का, किसका भाई, वॉल्यूम का। एक और सातवां भी हमारे पास डेंसिटी है आपकी किताब में, लेकिन उससे छोड़ देते हैं, उसे क्या कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर सकती है। जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, दो या दो से ज़ायद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मीटर है, सेकंड है, न्यूटन में क्या आया था बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, और वेलोसिटी में क्या है, मीटर पर सेकंड आया, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, एरिया में क्या आया भाई, मीटर स्क्वायर आया आपके पास, वॉल्यूम में क्या है, मीटर क्यूब, 3 बार मीटर आया। तो ये तमाम चीज़ें क्या है बेटा, ड्राइव क्वांटिटी, और ये ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट्स, इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।